हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में समझा था, एक्सियोम पढ़े थे, अच्छे से सब कुछ समझा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है वो समझेंगे और साथ में उसका प्रूफ करेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। उसकी जो थ्योरम है उसको थ्योरम को हम पूरा प्रूफ करेंगे, क्योंकि वो जो है वो आपके सिलेबस में है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आज का टॉपिक है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसका प्रूफ हमें देखेंगे। तो पहले तो मैं तुम्हें बता दूं वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है क्या। पहले तो हम सिर्फ समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं कि भाई है क्या, कहना क्या चाह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या है। तो अगर मान लो मैं दो लाइनें बनाऊँ आपके सामने, एक लाइन ऐसे बनाऊँ, ये बना दी मैंने लाइन, एक सेकेंड थोड़ी सी सीधी बना देते हैं, ये एक लाइन ऐसे बनाई, इसका नाम मान लो मैंने दे दिया ए, इसका नाम मान लो मैंने दे दिया CD, कोई दिक्कत नहीं है, CD। एक मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। एक दूसरी और लाइन बना देता हूँ जो इसको काट रही है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दे देता हूँ मान लो AB, और जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में काट रही है उसको O बोल देता हूँ। तो आपको दो लाइनें दिख रही है, एक तो ये वाइट कलर वाली CD और एक ये येलो कलर वाली AB, ये दो लाइनें आपस में काट रही है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बेसिकली ये वाला एंगल होता है, ये जो सामने सामने वाले एंगल है ना, ये एक तो ये जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ ये वाला, यानी कि AOD और BOC, ये वाला, ये दोनों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। मतलब ऐसे जो क्रॉस पे ऐसे ऐसे एंगल बनते हैं ना, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो ये जो ब्लू वाले दो एंगल है, ये AOD या BOC, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और कौन सा, जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो। एक ये है, ये भी तो सामने सामने है, देख लो ये वाला, ये यानी कि AOC और BOD, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं आपको अगर बोलूं कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो ये दोनों ब्लू वाले, यानी कि एंगल AOD और एंगल BOC, ये ब्लू वाले दोनों। इसको ब्लू कलर से करते हैं, कलर कोडिंग कर लेते हैं, ब्लू कलर से लिखते हैं, एंगल AOD एंड एंगल BOC, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरे कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पिंक वाले, यानी कि एंगल AOC, इसको भी पिंक से लिख लेते हैं, कलर कोडिंग, AOC एंड BOD, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये सामने समझ गए ना आप वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा होता है। जब दो लाइन ऐसे आपस में काटती है तो ये दोनों, ये सामने सामने वाले एंगल और ये वाले, ये तो सब दोनों क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, समझ आ गया ना आपको। और थ्योरम आपकी ये कहती है, अब यही समझ लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ आ गया। थ्योरम आपकी ये कहती है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, जैसे यहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक तो येलो वाली AB और एक व्हाइट वाली लाइन CD, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। तो थ्योरम में कहती है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कहने का मतलब ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये दोनों ब्लू वाले और ये पिंक वाले, ये इक्वल होते हैं, यही है थ्योरम बस। मतलब कहने का मतलब ये ब्लू वाले एंगल यानी कि एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOC के, और ये पिंक वाला एंगल यानी कि एंगल AOC बराबर होगा BOD के। ये थ्योरम आपकी कहती है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब दो स्ट्रेट लाइन आपस में जब काटती है तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये और ये वाले और ये वाले, ये आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया, ब्लू वाले इक्वल हैं, ये पिंक वाले भी इक्वल हैं, तो ये इक्वल होते हैं। यही आपकी थ्योरम है। अब हमें इसको प्रूफ करना है। आपको थ्योरम तो समझ आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, और थ्योरम ये कहती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब हमें इसको प्रूफ करना है, क्योंकि प्रूफ आपके सिलेबस में है, तो प्रूफ देख लेते हैं कैसे करते हैं प्रूफ, ठीक है। अब ये थ्योरम आपके सामने लिखी हुई है, वही जो मैंने बताया कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम 6.1। अब इसको हमें प्रूफ करना है, हमें इसी को प्रूफ करना है भाई। जो अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, जो कि अभी हमने देखा। तो मैं आपके सामने इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जैसे कि ये फिगर दे रखा है आपको, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसको भी कलर कोडिंग कर लेते हैं अपन, जैसे पहले किया है ना, ऐसे। ये वाइट वाली लाइन का नाम दे देते हैं हम CD, और येलो वाली लाइन का नाम दे देते हैं हम AB, कोई दिक्कत नहीं है ना, AB। और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे, ये पॉइंट आपका O है, O पॉइंट, ठीक है।
तो कौन कौन से एंगल है? एक तो ये ब्लू वाले एंगल, या फिर ये ऑरेंज वाले एंगल। ओहो, ऑरेंज कलर आ गया, ये वाले ऑरेंज वाले एंगल, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो मैं एक ये ब्लू वाले एंगल प्रूव करूंगा, आप उसी मेथड से ऑरेंज वाला खुद ट्राई करना, ठीक है? प्रूफ करेंगे अब हम, प्रूफ करते हैं, किसी और कलर से करते हैं प्रूफ, इससे प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है? कि ब्लू वाले दो एंगल में प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कि एंगल, मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कि एंगल AOD, या फिर ये ऑरेंज वाले करता हूँ, चलो ऑरेंज वाले करता हूँ, एंगल AOC, ये वाला एंगल AOC बराबर है एंगल BOD के। AOC बराबर है एंगल BOD के, ये हमें प्रूफ करना है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपको पता है। ये देखो ना, ये ऑरेंज वाला एंगल दिख रहा है ना, AOC, ये रहा AOC, ये ऑरेंज वाला एंगल, और ये BOD, इन दोनों को हमें पता है, थ्योरम ये कहती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं इनको प्रूव कर रहा हूँ, ये वाला एंगल AOC और BOD इक्वल होते हैं, ये मैं प्रूव करूंगा। तो अब इसके लिए देखो, आपको प्रीवियस वीडियो वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो, इसलिए मैं कहता हूँ सीक्वेंस में पढ़ो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वो पता है आपको क्या होता है? अगर वो नहीं पता होगा तो फिर आप ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा जल्दी से आइडिया देता हूँ। वो आइडिया ये था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये बोला था मैंने कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है और उसके ऊपर कोई एक रे खींचती है, मतलब आसान भाषा में एक और लाइन खींचती है, एक स्ट्रेट लाइन, ये व्हाइट वाली और ये ब्लू वाली एक रे खींची, तो उसके जो दो एंगल होते हैं, जो दो एंगल बनाता है, मान लो एंगल 1 एंगल 2, इनका सम 180 डिग्री होता है, और इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब आसान भाषा में, सीधी लाइन के ऊपर एक लाइन कटती है जिसको हम रे बोलते हैं, और उसके जो दो एंगल होते हैं, ये जो दो एंगल सीधी लाइन के ऊपर जो दो एंगल बनते हैं इस रे से, इन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये लीनियर पेयर वाली वीडियो देख लेना पहले, सीक्वेंस में चलो, तभी तो कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो कहीं से भी वीडियो उठा लेते हो। तो हाँ, कहा था मैं, तो वो कॉन्सेप्ट समझ आएगी, मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है। मैंने आपको रिवाइज करवाया कि सीधी लाइन के ऊपर जो दो एंगल बनते हैं रे के साथ, वो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करूंगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC और BOD को इक्वल प्रूफ करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, और चलो ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस लाइन पे फोकस करो, कौन सी वाली लाइन पे? ये जो लाइन है AOC AOD, मतलब ये व्हाइट वाली लाइन, यानी सीधी लाइन पे आप फोकस करो। सीधी, ये सीधी लाइन जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इस वाली लाइन पे फोकस करो, ये जो डार्क कर रहा हूँ, तो ये सीधी लाइन है, और उसके ऊपर ये रे येलो वाली, समझ रहे हो? जो मैंने डार्क करी है सीधी व्हाइट लाइन है, और उसके ऊपर ये येलो को भी डार्क कर रहा हूँ। ये इसको रे की तरह विजुलाइज करो, इसको रे की तरह विजुलाइज करो। तो ये दोनों एंगल, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब ये सीधी लाइन है, तो यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD, इनका सम होगा 180 डिग्री। और रीजन आप लिखोगे लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर, सिर्फ लिख दो लीनियर पेयर भी समझ आ जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलो पूरा लिख दो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, समझ आएगी? ये व्हाइट वाली लाइन के ऊपर ये येलो वाली लाइन रे है, तो एंगल AOC यानी ये वाला एंगल, और एंगल AOD यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। बात समझ में आ गई? इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है कि नहीं? अब सिमिलरली ये देखो, ये O है AOC, ठीक है। अब सिमिलरली इस वाली लाइन पे फोकस करो, सिमिलरली इस वाली लाइन पे फोकस करो, जो डार्क करके दिखाता हूँ। अब इस वाली लाइन पे फोकस करो। अगर मैं आपको इस वाली लाइन पे फोकस कर रहा हूँ, अब येलो वाली लाइन पे फोकस करो आप, येलो वाली लाइन को मैं डार्क करता हूँ, ये पूरी येलो वाली लाइन पे, ये एक स्ट्रेट लाइन मान के चलो, येलो वाली लाइन जिसको मैं पूरी डार्क कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये इसके अब इसके ऊपर ये व्हाइट वाली लाइन को एक रे की तरह आप देखोगे, तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल AOD और ये वाला एंगल यानी कि एंगल BOD, इनका सब में 180 डिग्री होगा। वही कॉन्सेप्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कॉन्सेप्ट क्या था? सीधी लाइन के ऊपर जो रे बनता है, तो ये एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो बस ये येलो वाली लाइन पे आप फोकस करोगे जो मैंने अभी डार्क की, तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल AOD और ये वाला एंगल यानी कि एंगल BOD, ये दोनों देख लो ना, ऐसे बन रहे लीनियर पेयर।
तो यानी कि इनका सम भी 180 डिग्री होगा, तो इसका मतलब एंगल AOD प्लस एंगल BOD भी 180 डिग्री होगा। सेम रीजन, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इनका और ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ये मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स है भाई, दोनों का राइट हैंड साइड 180 डिग्री 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला इक्वेशन फर्स्ट का एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर होगा ये सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड AOD प्लस BOD। आप समझ रहे हो ना, दोनों का राइट हैंड साइड तो इक्वल है 180 डिग्री, तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो बस वही मैंने लिख दिया, ये पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, ये सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि बाय यूजिंग, या लिख दो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ तक पहुंच गए। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ तक पहुंच गए कि AOC प्लस AOD इक्वल्स टू AOD प्लस BOD। बस हो गया, आपका प्रूफ कर दिया आपने। अब ये देखो, ये AOD से AOD कट गया, नॉर्मल मैथ्स, तो AOC इक्वल्स टू BOD आ जाएगा, AOC इक्वल्स टू BOD, और यही तो प्रूफ करना था हमें। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, AOC और BOD इक्वल है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो ये था आपका प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत हुई इसमें? इसी तरह ये तो मैंने अब मैंने ये दोनों AOC और BOD, ये ऑरेंज वाले दोनों एंगल मैंने प्रूव करे। आप इसी तरह यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप ये ब्लू वाले यानी कि AOD, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, AOD और BOC को भी प्रूफ कर सकते हो। ट्राई करना, प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करना। तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल का थ्योरम थी और ये इसका प्रूफ था। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है कि ये फिगर दे रखी है जिसमें लाइन PQ है, ये वाली लाइन PQ, और ये RS लाइन है, इंटरसेक्ट हो रही है O पे, और आपको ये दे रखा है कि एंगल POR और ROQ, मतलब ये 5x और 7x दे रखा है। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, ये मत बोलना रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है। ये रेशियो का साइन हटाया तो x कोई भी वेरिएबल डाल दिया मैंने, तो ये POQ 5x हो गया, ROQ 7x हो गया, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करो। सारे एंगल पूछ रहा है आपसे, ये दोनों येलो वाले, दोनों पिंक वाले, सारे एंगल फाइंड करना, और देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखते हैं करेक्ट। देखता हूँ तुम्हें कितनी चीज़ें समझ आती है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर मेल कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आंसर जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे लिखते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।